राम राम बे सारे बहन भाइयों को। कैसे हो आप सब? उम्मीद करूं सब बहुत ही अच्छे होंगे। हमें भी ठीक हमें कर लिया है एक और नए व्लॉग की शुरुआत। घने दिन हो गए वे व्लॉग डाले, बस बनते को ना। घर घर में रहा किते बाहर जाते नहीं। घर के व्लॉग एक आधे कविता डाल दे है, फिर मैं के डालूं तो न्यू करके व्लॉग को ना बन रहे वे। कई बहना के कमेंट भी आए हैं, मैसेज भी आए हैं, बहन व्लॉग डाला करो, चाहे छोटा सा ही डाल दो लेकिन ज़रूर डाला करो, अपनी शक्ल दिखा दिया करो। इतना प्यार देने के लिए बहनों दिल से धन्यवाद। कई दिन तो देखो तबीयत खराब रही, मेरा बुखार हो गया था, खांसी जुकाम हो गया न। ईब 2-4 दिन तक ठीक हूँ। फिर आजकल मेरे रहे वो मशीन पे ये शलवार के पजामे बनाने का शौक चढ़ रहा है। एक चीज़ गबला हुआ कविता वाली बात है, मम्मी आप पास पड़ जाया करो ना, फिर वो छोड़ा नहीं करो। ये भी नया शौक हो रहा है मेरा कि वे शलवारा में लगा गर्मी। कल तो एक 3 मीटर की शलवार थी, वे इतनी भारी थी और वहाँ पर ये नहीं गई थी। 8-10 पर मुश्किल से परी गई होगी जब से सिली है। तो मैंने तो कल उसका काट कर दिया पजामा। और फिर हो गया है मेरे पैर में दर्द, फिर होया सॉरी कमर में दर्द, पैर में भी होया और कमर में भी होया वे। फिर वो करूँगी 2 दिन आराम। जब कमर में दर्द हो जाएगा जब आराम कर लूँगी, फिर ठीक होकर न फिर लग जाऊँगी उसी काम पे। तो आजकल यो नया काम पकड़ रखा है हमने, इसमें बिजी रही हूँ। या मशीन पर बैठ कर कविता टीवी देख ले, मैं भी टीवी देख लूँ, मैं यो मशीन का काम करें जाऊँ। तो न्यू थोड़ी सी बिजी। और फिर कहीं बाहर जाना होता नहीं बे, तो वो लोग कैसे बनाऊँ। बाहर भी इतनी गर्मी हो रही थी, बिल्कुल निकलने का मन नहीं करता। और ईब तो कल अच्छी बारिश हुई है, मौसम आज थोड़ा सा ठीक है। सुबह मैं संतोष दीदी पार्क में चले जाया कर दे। ईब बुखार होने के बाद पार्क में भी नहीं गई है। एक दिन गई थी वे को, धीरे धीरे चला ही नहीं गया, थकान जैसी लग रही थी। फिर कविता भी कहने लगी मम्मी बुखार होने के 1 हफ्ते तक आपको बाहर नहीं जाना चाहिए, घूमने नहीं जाना चाहिए। ले वे मखा मैं तो टाल कर दूँगी दीदी, क्यों पार्क में भी इतनी गर्मी और जुकाम और ये बुखार भी में मेरी ये गलती तो होया। पार्क में घूम के आवा, थोड़ी सी देर वहाँ बैठ जावा, फिर आकर पानी पी लूँ या फिर पंखे के नीचे बैठ जाऊँ। और मैं कदे भी फ्रिज का पानी नहीं पिया करूँ। जब यह ज़्यादा गर्मी हो रही थी ना, मैंने फ्रिज का नींबू पानी बना रखा था, कविता ने फ्रिज में रख रखा था, मैंने वो पी लिया। उसी दिन से मैंने छींक आनी शुरू हो गई थी, मैंने सोच लिया था कि गड़बड़ होगी। चलो भी कोई बात नहीं, सब अपना अपना ध्यान रखियो। ज़्यादा गर्मी में पसीना में पानी मत पियो। आजकल यह बुखार वाली और ये खांसी जुकाम वाली फिर से बीमारी आ रही है वे। कई यहीं का सुन ली मैंने, सेम यही दिक्कत हुआ है। पहले थोड़ी थोड़ी खांसी हो, जुकाम हो, फिर बुखार हो। तो अपना अपना ध्यान रखियो, ज़्यादा बाहर निकलियो मत। तो कर लो हो। ईब तो लाइट जा रही है, ईब लाइट आते ही मैं यो मशीन पे एक आधे टूटे, एक आधे कुछ फटे फुटे हैं तकिया के कवर वगैरह साइड में तो उधर जावा है, इनका मशीन लगा मार लूँ हूँ। ये चद्दर चुदर बिछाई तो एक आधे तकिया के कवर कुवर हो रहे थे, वह भी ठीक करे मैंने सुबह। बाद में नहाई हूँ। ये हमारा सुबह का सारा काम हो गया है कंप्लीट, नहाना धोना खाना पीना। कविता ने लगा रखी थी मशीन, तो ये लाइट चली गई। आ जाओगी लाइट, इतनी ज़्यादा तो नहीं जाती, फिर भी चली जाओ, ये गर्मी ज़्यादा हो रही है ना। तो वे लाइट आए पाछे, फिर मैं अपनी फिर मशीन पर जाऊंगी। आज फिर मैं घनी देर नहीं बैठूँ, थोड़ी देर आराम करके फिर मशीन पर। परसों ना मैं पूरे दिन मतलब लगी रही, जहाँ तो मेरे पैर में जिस तरह यूँ पैर का दबाव ना, पता नहीं डिश में क्यों दिक्कत हो। बता भाई इस डिश ने भी के बैठी बैठी नहीं यो काम पाव है दुखन का। चलो वे कोई बात नहीं, दुखे जाओगी या दुख कर रह लेगी, फिर ठीक हो जाएगी। 2 दिन आराम करूँगी, जब कि जाओगी रहोगी ताड़े। चलो कर लूँ हुई थोड़ा बहुत काम, फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों से, दिखाती हूँ मैं कल मैंने कौन सा पजामा कौन सी पैंट सिली। ये सिल कर और सही आज सा बैठ जाओगा। फिर अपने नए भी सिल लूँगी, नया भी कटा है मैंने। एक और गर्मी का सूट है, उसका पजामा तो सिल गया है, कमीज नहीं सिला है। जब वो पूरा सिल जाओगा जब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। कर लो हूँ भाई थोड़ा सा काम, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तो आ गई हूँ मैं ये वाली मशीन पे
दूसरी वाली तो चल रहा कौन है क्योंकि लाइट जा रही थी और लाइट का इंतज़ार मखा कब तक करूँगी, आवेगी जब उस पर कर लूँ हूँ। इतने मखा ये तकिया के कवर, ये गद्दी के कवर थे नहीं, ये थोड़े साइडा में तो उधर ड्रे से थे, इन्हें संभाल लूँ हूँ। और एक मेरा पजामा का मैंने मैनी गालनी थी बे, वह मैनी गाली मैंने, और मैंने ये तकिया के कवर ये ठीक करे। और फिर लाइट आ गई थी बे, फिर लाइट आए पाछे। आज मैंने कोई काम को नहीं कराया, मतलब सिलाई का। फिर मेरा को जी करा, फिर मैं कविता अपने टीवी टावी देखने लग गई। ये मोटा मोटा साज काम मैंने कर दिया था। अरे मैं आगे दिखाऊंगी आप लोगों को। मैंने कल के सिलिया और उस तय 1-2 दिन पहले के सिलिया। चलो आज दिखाती हूँ मैं के काम करे मैंने। तो ये देखो बाणो, ये मैंने एक पैंट प्लाजो बनाया है मेरी शलवार में से। यह एक 3 मीटर की शलवार थी, पूरी भारी शलवार थी बे, पैरिन जा कर दी गर्मी में बिल्कुल भी। मेरे ख्याल में यह सिलने के बाद मैंने यह 5-7 बाई मसा पैरी होगी, क्योंकि गर्मी में ज़्यादा ऊँ पैरी जावे नहीं, सर्दी में ऊँ पैरी जावे नहीं थी। तो या कल मैं इसका कमीज पहनूँ थी तो यह शलवार आगे आ गई, तो मैंने इसका काट का बना दिया है। ये एक पैंट प्लाजो एकदम बढ़िया बनाया। हाँ, इलास्टिक मैंने उसमें डाला नहीं था क्योंकि इलास्टिक था नहीं, जाऊंगी मार्केट जब लेके आऊँगी। गर्मी इतनी हो रही, लकड़ा ही नहीं जानता। और ये मैंने सिला था दूसरी शलवार में से। ये तो मैंने आप लोगों को पहन के भी दिखाया था, कई दिन हो गए जब सिला था। इसमें मैंने मैनी की ज़रूरत लग रही थी, तो आज मैंने इस वाले पैंट प्लाजो में मैनी गाली, और वो तकिया के पिल्लो के कवर थे जो वह ठीक करे। और फिर मैंने सिला ये 2 दिन पहले, ये मेरा एक छोटा सा कमीज है। टी शर्ट की जगह आप घर में पहन सका है कि ये थोड़ा कपड़ा कम था वे, न्यू पड़ा अंडा करता, तो मैंने सोची ले आना कपड़े को यूज कर लूँ। तो ये मैंने कमीज सिल दिया है। इसकी लंबाई थोड़ी सी कम थी, लंबाई को बढ़ाने के लिए साइड में से कपड़ा निकाल कर ना, चौड़ाई तो थी, लंबाई कम थी इसकी। और ये मैंने ऊपर चौड़ी वाली स्ट्रिप्स लगा दी है, ये वाली। बस बिल्कुल ही सिंपल, कुछ नहीं, बस ये बीच में गड़ा गड़ा छोड़ कर ना, ये भी आड़े सिलाई मार रखी, कुछ कोई बुकरम नहीं, कुछ नहीं यूज कर रखा। सिलाई मार कर ना, ये स्ट्रिप्स जोड़ कर ना, और अपने साइड की फिटिंग मार दी। ऐसा बढ़िया कमीज सिल गया यो। ये देखो, ये बैक साइड है, वो फ्रंट साइड थी। और ये मुड्डे मैंने थोड़े से टाइट रखे हैं, क्योंकि मुड्डे टाइट रखने से तो फिटिंग बढ़िया आया कर है। और स्ट्रिप्स आप अपने हिसाब से ले सको हो भी, किसी ने चौड़ी लेनी चौड़ी लगा सको, किसी ने पतली लगानी है समीज की तरह तो पतली भी लगा सको। मैंने लगाई है ये चौड़ी स्ट्रिप्स, अच्छी मेरी कंध है तभी डर जे हैं, मतलब बाजू का भी काम करते हैं। ये इतनी चौड़ी है, दोनों तरफ से ये सेम गला होगा। बस ये मैंने गला का 5 इंच बीच में तो छोड़ कर ना, और फिर ये स्ट्रिप्स लगा दी थी। और ये देखो, ये मुड्डे भी थोड़े से मैंने ये टाइट कर रखे हैं, यानी थोड़ा झुकाव कर रखा है ना अंदर की साइड से, तो ये मुड्डे थोड़े से टाइट, क्योंकि स्लीवलेस कभी भी आप कमीज सिल रहा तो मुड्डे थोड़े से छोटे कटाक रहे हैं। नॉर्मल सूट सिलाना उनसे थोड़े से छोटे मुड्डे कटाक रहे हैं, ताकि वह फिटिंग बढ़िया आवे। और ये गले की तरफ से भी ये थोड़ा सा मैंने आगे से गला झुका रखा है। ये ऐसे अगर हम यह सिलाई मारा है आगे से थोड़ा झुकावा है ना, तो फिर अपना गला ऐसे का ऐसे जचा रहा है ना, तो वो फैले और ना पीछे की साइड जावे। तो ये 1-2 छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो सूट में बहुत काम आवे हैं। ये भी कति बढ़िया कमीज सिल गया गला पहनने के लिए, मस्त स्लीवलेस। बाकी आप लोग बताइए आपको कैसा लगा। ये एक कपड़ा यूज भी हो गया और पहले भी जाओगा ना, तो न्यू पड़े अंडे था भी। चलो बे, आज मैं वो लोग इतना ही डालती हूँ। कई बहनें बोल रही थी वो लोग नहीं डाल दी बहन, तो बहन ने कोशिश कराया करूँगी डालने की। इतना प्यार देने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। मिलती हूँ आगे एक और नए व्लॉग में, तब तक के लिए राम राम बे। सब ने खुश रहा करो हमेशा।